सर एक बार पॉलीगन बाई एज समझा देंगे फिर से। पॉलीगन। बाई एज। ठीक है, मैं भी और समझा। हाँ, और ये यूज कहाँ पे होता है, मतलब मतलब इसका पर्पस क्या है सर, मतलब कहाँ पे ये बनाना सही रहता है। तो एक चीज देख लो पहले, सबसे पहले जैसे कि मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप ये बताओ, इस लाइन की जो एंगल है यहाँ से बेस से कितनी होगी। जीरो नहीं, आपसे होगी। नहीं पूछा मैं। ठीक है, अच्छा। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से, इस पॉइंट से। कितने के लाइन, क्या लाइन की विड्थ कितनी, 100। ओके। यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो बेस से, जो इस बेस से इससे कितनी डिग्री पे बनेगी, 60। नहीं, 30 डिग्री। ओके, कितनी डिग्री पे बनेगी, 30 डिग्री पे। वही मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से बना लेता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने सीखा इसी से। ठीक है, एंड देन आप क्या लिखोगे, 30 डिग्री। बन गई एक लाइन। ओके, देन हमने ट्रेसिंग। ठीक है, ये हमारी लाइन है 100 की। एंड देन हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट लाइन बनाना है, सेम प्रोसेस से। लाइन कमा लिया हमने। ठीक है, अब हम ट्रेसिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हो एक पॉइंट आ जाता है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग। ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग में आप जब देखोगे तो एक पॉइंट आपको मिड पॉइंट पे दिख जाएगा। ओके, देन आपको यहाँ से इस डायरेक्शन में लेना है, नेक्स्ट डायरेक्शन में आपको इसके पोजीशन पे लेना है, बिल्कुल इस डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से ट्रेसिंग से भी आप ये चीज बना सकते हो। ठीक है, बना लिया मैंने। ये अपने आप आ जाती है सर ये। ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग के लिए आपको दो चीज ऑप्शन ऑन होना चाहिए, एक तो ये होना चाहिए और स्नैप, एंड दूसरा ये वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए आपका, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग आप रखोगे तो ये चीजें आपकी आ जाएगी। अब ये दो पॉइंट मिल गई, अब आप सर्कल बना सकते हो, 2 पॉइंट सर्कल आराम से बन जाएगा अब तो। ठीक है, ओके। आपको पॉलीगॉन समझना था, पॉलीगॉन हमने कल पढ़ा था। ओके, पॉलीगॉन के बारे में आपको यस। क्या जानते हो, आप क्या जानते हो पॉलीगॉन के बारे में, क्या होता है पॉलीगॉन। तीन साइड। आपने नट बोल्ट देखा है। इनसे पूछो। आपने से सवाल किसका था। जी मेरा था, मुझे पॉलीगन बाई एज समझना है। पॉलीगॉन बाय एज। ओके, हाँ जी। ओके। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। मैंने पॉलीगॉन चूज किया। पॉलीगॉन चूज करने पे मुझे सबसे पहले क्या बताना होता है, साइज बताने होते हैं। मैंने 5 साइड बता साइड्स दी। बतानी। ठीक है, यहाँ पे पॉलीगॉन बाय जी। सेंटर एंड पॉलीगॉन बाय एज आता है। ठीक है, अब ये चीज के लिए मैं सबसे बेस्ट आपको तरीके से समझाऊँ तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमें पॉलीगॉन साइकिल के अंदर बनानी है। ठीक है, पॉलीगॉन जैसे हमें साइकिल के अंदर अंदर बनानी है, तब हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है पॉलीगॉन बाय सेंटर। ठीक है, नंबर ऑफ साइड दे दी मैंने। तब मेरे पास क्या आता है, पॉलीगॉन बाय सेंटर, क्योंकि हम इसके लिए क्या पोजीशन लेते हैं, सेंटर पोजीशन से लेते हैं। ओके, ठीक है। जी। जी। एंड देन मुझे किस टाइप से साइकिल लेनी है, इंस्क्राइब लेना है, सब स्क्राइब लेना है, ये आपको यहाँ से चूज करना होता है। ओके, जी। ठीक है। अब आपको आपका क्वेश्चन है कि पॉलीगॉन बना एज हम क्यों लेते हैं। पॉलीगॉन बाय हम एज इसलिए लेते हैं ताकि हम, जो कि एज से बनाना हो, कोई पॉइंट से बनाना हो, किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चीजें बनानी है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे दो लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। एक लाइन मैंने, तो यार पॉलीगॉन वापस आ गया, सेट कर दो लाइन कमांड। एक पॉइंट दिया मैंने, एंड देन मैंने सीधे डायरेक्शन में एक पॉइंट और दे दिया। ओके, एंड देन मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ, एक पॉइंट। ओके, एंड देन इसी की पोजीशन को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास दो पॉइंट बन गए। अब इस दो पॉइंट के बीच में मुझे इस एज पे क्या बनाना है, एक पॉलीगॉन डिजाइन करना है, किसी भी हेक्सागोन हो गया या हेप्टागोन हो गया या जो भी है। सपोज मैं हेक्सागोन बना रहा हूँ। हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं बता सकते हो। फिक्स। 6 साइड होते हैं। ठीक है, मैंने एंटर कर दी। अब मुझे सबसे पहले क्या लेना है, एज लेना है, तो एज पॉइंट लेना है जो कि मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, देन मुझे इस एज पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या बनाना है, एक हेक्सागोन शो करना है, हेक्सागोन डिजाइन शो करनी है। ठीक, या फिर इस पॉइंट तक मुझे हेक्सागोन डिजाइन शो करनी है, या फिर इस पॉइंट तक, किसी भी पॉइंट तक हो सकता है, कोई अलग चीज हो, कोई भी अलग शेप हो। ओके, तो यहाँ तक मुझे कोई जी। एक डिजाइन बनानी है, तो मैंने बस इस पर क्लिक किया तो ये क्या बन गया, एक हेक्सागोन शेप बन गया। ठीक है, ऐसा हेक्सागोन शेप आपने कहीं देखा है।
किसी भी नट ऑब्जेक्ट बोल्ट्स में। में नट बॉल्ट में तो कुछ इस टाइप से स्पैनर आता है हमारे। स्पैनर स्पैनर होते हैं ओके। कुछ कुछ। आपने कहा आप है ना कहीं गए हो, पार्क वगैरह में गए हो, तो कई जगह आप देखो देखते हो ये डिजाइन आपको मिलती है स्लाइडिंग के अंदर। हाँ। हाँ, नट बोल्ट पे भी आता है, नट बोल्ट पे सर्कल भी आता है साथ में। ठीक है, सर्कल के इंस्क्राइब होता है वो। ओके, तो नट बोल्ट पे ये वाला पैटर्न बनेगा। ओके, क्योंकि एक आपका टास्क में ये डिजाइन भी है, देखो ये नट बोल्ट भी से डिजाइन है। ओके। जी जी। ये नट बोल्ट पे नहीं आता, ये अलग से जो हेक्सागोन बाहर की साइड या आउटर साइड में आप बनाते हो ना, वो डिजाइन से। ओके, हेक्सा पैटर्न्स बनाते हो ना, हेक्सागोन पैटर्न्स, वहां पे ये काम आता है। और उसके लिए हम क्या लेते हैं, एज टू एज, जो इसे पॉइंट टू पॉइंट बनाना हो तब हम एज वाला यूज करते हैं। अगर मुझे सर्कल के अंदर बनानी है तो हम क्या करेंगे, सेंटर पोजीशन वाली यूज सेंटर करेंगे। वाली। नॉर्मली हम जाते हैं। जी समझ में आया? जी समझ। ठीक है, जी चलिए आगे चले। ओके। जी। नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, दो कमांड हम पढ़ेंगे, तीन कमांड पढ़ेंगे आज। इलिप्स, पॉलीलाइन एंड स्पाइलाइन। ठीक है, ये तीन कमांड आज हमें पढ़ने। ओके, तो ये बता सकते हैं इलिप्स क्या होता है? इलिप्स के बारे में किसी को पता है? व्हाट इज इलिप्स? एलिप्स सर सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू होता है एक तरीके से। हम्म। अंडाकार आकृति होती है। आर्क शेप रहती है, सर्कुलर, ये आर्क शेप में आता है, मगर ये सर्कल से डिफरेंट है, सर्कल की तरह ही है मगर सर्कल से डिफरेंट है। आप इलिप्स से सर्कल बना सकते हो मगर सर्कल से इलिप्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है। सर इट्स जैसे ये मेरा एक क्या है, पॉइंट का पाथ होता है सर्कल है। सर, जो दो लोकस पॉइंट ठीक के है। अराउंड रिवॉल्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ डायमीटर इसका, तो सब साइड से सेम ही होगा। ठीक है, डायमीटर सब साइड से क्या होगा, सेम होगा इसका। अगर मैं कहीं से भी लूँ इसका डायमीटर या फिर रेडियस, तो सब साइड से मेरा डायमीटर ये सेम ही होगा, किसी भी पोजीशन से अगर मैं लेता हूँ। तो ये मुझे हर हर जगह से मुझे क्या देगा, ये सेम डायमीटर देगा। ठीक है। मगर इलिप्स में ये पोजीशन नहीं होती, ये दो डायमीटर जो देखते हो इलिप्स के सर्कल के अंदर में, ये यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है। ओके, तो सेम पोजीशन मिल रही है मुझे। देख सकते हो यहाँ पे 100 बाय 100 का ही मेरे पास ये दोनों डायमीटर मिले, कहीं से भी देखूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो भी क्या मिलेगा मुझे, सेम डायमेंशन मिलेगा। ठीक है, रेडियस भी सेम मिलेगा, किसी भी पोजीशन से आप सेंटर पोजीशन से किसी भी एज पोजीशन पे देखोगे तो भी रेडियस सेम मिलेगा। मगर इलिप्स के अंदर ये चीज नहीं है। अगर मैं इलिप्स के लिए कमांड यूज करूँ तो शॉर्टकट कमांड है EL। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे भी हमें इलिप्स का कमांड मिलता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो इलिप्स का जाएगा। तो सबसे पहले ये मुझसे पूछा है सेंटर पॉइंट, क्या पूछा है, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट। पहले मैं सेंटर पॉइंट बताता हूँ, देन अदर एंड पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा एक साइड बन गया, एक साइड मैंने क्रिएट कर दिया। देन अब मुझसे पूछा थर्ड साइड, अभी मैनुअली मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप चाहते हो वैल्यूज के हिसाब से भी बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन देखूँ, तो यहाँ पे डायमेंशन इसका क्या है, अब मैन्युअली लिया है मैंने डायमेंशन, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका डायमेंशन है। ओके, अगर मुझे इसका डायमेंशन देखना है इस पोजीशन का, तो इस पोजीशन और इस पोजीशन का डायमेंशन देख सकते हो, क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इलिप्स होती है। ओके, इसके दोनों डायमेंशन डिफरेंट होते हैं, इसमें दोनों साइड के डायमीटर डिफरेंट होते हैं, इसमें सेम नहीं होते साइड से। ठीक है, तो इसमें हमेशा तीन वैल्यूज आती है, पहला होता है स्टार्ट पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट, फिर होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड होता है वर्टिकल एंड पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, इसी वाला एंड पॉइंट, थर्ड एंड पॉइंट पूछेगा, ये आपसे तीन पॉइंट हमेशा पूछेगा, ये जब भी बनाओगे तीन पॉइंट ये हमसे पूछेगा। फर्स्ट पॉइंट हो सकता है सेंटर पॉइंट हो या फिर स्टार्ट पॉइंट हो। ओके, या सेकंड पॉइंट इसका इस डायरेक्शन पे एंड पॉइंट, एंड देन थर्ड पॉइंट ये वाला एंड पॉइंट हो गया। ओके, तो ये लिस्ट बताएंगे हम। ओके, अगर मुझे डायरेक्शन से बनाना है, जैसे कि मैंने EL सेलेक्ट किया, तो सबसे पहले मुझसे पहले स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट, एक्सिस का एंड पॉइंट क्या है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक पॉइंट मैंने ले लिया। जैसे मुझे 100 का बनाना है तो 100 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ओके, एक सेकंड में ये, हाँ, ये पोजीशन एक EL देता हूँ मैं। EL दिया मैंने, फर्स्ट एक एंड पॉइंट दिया है मैंने। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आके मैंने 100 पोजीशन पे नेक्स्ट एंड पॉइंट दे दिया। अब मुझे थर्ड एंड पॉइंट पूछा किया किस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का, मैंने 20 एंड पॉइंट दे दिया। ठीक है, अगर अब मैं देखूँ इसकी डायमेंशन, ठीक है, अब क्या आता है, मैं इस पोजीशन से की डायमेंशन लूँ। अच्छा, गलत से गलत दे दिया मैंने, मुझे यहाँ से लेना था, मैंने वहाँ जस्ट इसके आगे से लिया। ठीक है, तो यहाँ यहाँ से क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है,
अगर यहाँ से यहाँ तक देखो डायमेंशन, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक देखो डायमेंशन, तो मेरे पास क्या आ रहा है 20, क्योंकि मैंने इसी पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में क्या दिया था 20 दिया था। इसका प्रोपर देखो तो 40 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या बना सकता हूँ, एक इलिप्स बना सकता हूँ। इलिप्स में आऊँ तो मेरे पास तीन ऑप्शन मिलते हैं, सेंटर पोजीशन, एक्सिस एंड एंड पोजीशन एंड एलिप्टिकल आर्क। ठीक है, पहले मैं सेंटर पोजीशन देख लेता हूँ। ठीक है, पहले हमें क्या बताना होगा, सेंटर ऑफ इलिप्स, इलिप्स का सेंटर पोजीशन क्या है। ध्यान रखना हमें क्या बताना है, इसमें सेंटर बताना है, तो मैं यहाँ पे सेंटर बताऊंगा। ठीक है, देन किस डायरेक्शन पे एंड पॉइंट शो करोगे, जैसे मुझे इसके अंदर कितने डायरेक्शन की बनानी है, 100 की बनानी है, तो मैंने ये 100 की बना ली। ओके, मैं वापस आ जाता हूँ इसी के अंदर बार क्वेश्चन। बाय डिफॉल्ट ये मेरा एक्सिस पॉइंट ही लेगा, मैं सेंटर पॉइंट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, देन मुझे 100 पे ये बनाना है। ठीक है, मैं 100 पे ये बन गई। अब देन ऊपर अपर साइड वाली मुझे क्या बनानी है, डिस्टेंस बतानी है, जो कि मैंने 25 दे दी। ठीक है, अब ये देखोगे तो ये वाली जो होगी ये 200 आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया है, सेंटर से लिया है। ओके, यहाँ से मैं यहाँ से लूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास पोजीशन 200। ठीक है, यहाँ से सेंटर पोजीशन से मेरे पास क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, और इससे इस पोजीशन तक मैंने क्या लिया है, 25 लिया है। ठीक है, ये क्या है हमारा 25 है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 25 मुझे मिल रहा है। ओके, तो ये क्या थी, इलिप्स बाय सेंटर पोजीशन। ठीक है, सेंटर से आप कैसे बनाओगे, देन आता है इलिप्स बाय एक्सिस पोजीशन, जो कि अभी तक हम इसी पोजीशन से बना रहे थे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट पूछता है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, एंड देन सेकंड पॉइंट मैंने दिया 100 पे। ठीक है, एंड देन थर्ड पॉइंट मैंने सेम 25 दे दिया, तो कुछ इस तरह से लिस्ट बनी मेरी। ओके, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा उसका एंड पॉइंट हो गया, एंड देन ये हो गया हमारा थर्ड। ओके, तो ये क्या था हमारा एक्सिस बाय एंड। ओके, देन आता है एलिप्टिकल आर्क। एलिप्स शेप के अंदर हम क्या बनाएंगे, आर्क बनाएंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, सबसे पूछा स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट भी ले सकते हो, दोनों पोजीशन ले सकते हो। मैं अभी एक्सिस एंड पॉइंट ले रहा हूँ, पहला पॉइंट मैंने लिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने क्या दे दिया, 100 पे दे दिया। ये मेरा कुछ इस तरह से बनना है, देन इस आर्क पे बनाना है मुझे। तो इसमें मैंने होते एंगल जो दिया, स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस, मैंने 10 दे दिया, 20 दे दिया। ठीक है, एंड देन मुझे क्या देना है, स्टार्टिंग एंगल क्या देना है मुझे, मूविंग का स्टार्टिंग एंगल क्या होगा, जैसे कि मैं 45 डिग्री पे इसका आर्क बनाना चाहता हूँ। ओके, कहाँ तक, 270 डिग्री तक। ओके, तो ये मेरा एक आर्क बन गया 45 डिग्री से लेके 270 तक। ओके, तो ये 270 डिग्री का मेरा क्या बन गया, आर्क बन गया, इलेप्टिकल आर्क। इसे क्या कहेंगे हम, इलेप्टिकल आर्क। इलिप्स शेप पे जो आर्क बना रहे हैं वो इलेप्टिकल आर्क है। ठीक है, आप जैसे ट्रेन का कर्व देखते हो, जो रेलवे ट्रैक का कर्व वगैरह होता है डिजाइन, तो वो पहले इलेक्ट्रिकल आर्क से डिजाइन करते हैं वो लोग। ठीक है, कर्व शेप वो इलेक्ट्रिकल आर्क से बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, एंड देन उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ में आया। ओके, देख लो इलिप्स के बारे में।
ठीक है, नोट कर लिया सबने? पॉलीलाइन में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीलाइन की। ओके, पॉलीलाइन, यहाँ पे हमें इसका ऑप्शन मिलता है पॉलीलाइन का, इसका शॉर्टकट है, इसे पी लाइन भी कहते हैं। पी एल एंटर करोगे तो इसका शॉर्टकट पी एल एंटर से आ जाएगा। ओके, इसमें आपका नेम लाइन की तरह सारी चीज आएगी, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट जैसे लाइन आती है। ठीक है, ये सेम टू सेम लाइन की तरह वर्क कर रहा है। ओके, हमने ये पॉली लाइन से बना दिया। ओके, सेम चीज है, मगर डिफरेंस क्या है, ये चीज तो हम लाइन से भी बना सकते थे ना, लाइन कमांड से भी मैं ये चीज बना सकता हूँ। ठीक है, मेरे लिए लाइन कमांड से भी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है, अगर मैं पॉली लाइन से चीजें बनाऊं, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये दो पार्ट्स को सिलेक्ट किया, फिर भी ये क्या हुआ, पूरा सिलेक्ट हुआ। अगर सिर्फ मैंने ये दो पार्ट को सिलेक्ट किया तो क्या सिलेक्ट हो रहा है, दो पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, लाइन के बीच में क्या होता है, लाइन से बन चीजें बनती है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट कोई एक लाइन से बनती है, मगर जब हम पॉली लाइन से कुछ चीज बनाते हैं, भले पॉइंट टू पॉइंट बनाए, मगर वो पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाता है हमारा। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अलग अलग लाइन है। ठीक है, एक लाइन को मिला के हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मगर पॉली लाइन से पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है मेन इसका। अगर पूरा एक ऑब्जेक्ट डिजाइन करना आपको मैं लाइन कमांड से, तो पॉली लाइन का इस्तेमाल करोगे, इसमें आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लाइन कमांड से बनाओगे तो अलग अलग लाइन बन के आएगी। ये मेन डिफरेंस है पॉली लाइन। समझ गए पॉली लाइन? पॉली लाइन एंड लाइन के बीच में क्या डिफरेंस है, इसे कहते हैं नॉर्मल लाइन, इसे कहते हैं पॉली लाइन। ठीक है, अब पॉली लाइन के शॉर्टकट मैंने क्या बनाया, पीएल। पीएल एंटर करती सबसे पहले क्या पूछता है, स्टार्ट पॉइंट। आप स्टार्ट पॉइंट क्या रखते हो? ठीक है, यहाँ पे भी लाइन की तरह आप इसमें क्या दे सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू दे सकते हो। जैसे 100 पे बनाने में 100 दे सकता हूँ, जैसे इसके ऊपर मुझे 50 पे बनाने में 50 दे सकता हूँ, इस डायरेक्शन में मुझे किस पे बनाना है, 100 पे 100 दे सकता हूँ। जैसे मैं बाकियों में क्लोज करता हूँ, सी एंटर करोगे तो ये भी क्लोज हो जाएगा, सेम तरीका है। बस ये बना क्या है, पी लाइन से बना है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, पूरा एक ऑब्जेक्ट है, एक समझो रेक्टेंगल ही बन गया पूरा। ठीक है, ओके। अब मैं पी एल एंटर करता हूँ, इसमें मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आता है, फिर एक आता है आर्क। आर्क आता है, मैंने ए एंटर किया। ठीक है, अब जो भी पॉलीलाइन बना रहा हूँ किस डायरेक्शन में बनना है, एक आर्क फॉर्मेशन में बनना है। ठीक है, एक आर्क बनता जा रहा है मेरे पास। ओके, जो भी मैं बनाऊंगा एक आर्क डायरेक्शन में मेरे पास पॉलीलाइन बनता जाएगा। ओके, अगर मैं आर्क डायरेक्शन में बनाता जाऊँ तो मेरे पास कई सारे आर्क डायरेक्शन बनते जाएंगे, एंड सी एंटर करके क्लोज करूँ। हाँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोज शेप भी बन के आ जाएगी मेरे पास। ओके, तो ये किससे बना, आर्क से, सेम पॉली लाइन है मगर आर्क से बनना है। और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, अलग अलग पॉइंट पे बना रहा हूँ मगर ये एक ऑब्जेक्ट है। समझ गए? ठीक है, तो आप आर्क भी बना सकते हो पॉली लाइन के अंदर। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ, वही स्टार्ट पॉइंट मुझे देना है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट देने के बाद मेरे पास क्या आता है, वेट आ रही है यहाँ पे। ओके, वेट एंड हाफ वेट। अब ये वेट एंड हाफ वेट, सबसे पहले मैं वेट समझता हूँ, वेट क्या होती है। मैंने जैसे डब्ल्यू एंटर किया, डब्ल्यू एंटर करते पहले ये पूछे स्टार्टिंग वेट पॉइंट। स्टार्टिंग वेट पॉइंट अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, जीरो, तो मैं जीरो ही रखता हूँ इसको भी। देन पूछा एंडिंग वेट पॉइंट क्या होना चाहिए, एंडिंग वेट पॉइंट मैंने दे दिया 10। ठीक है, अब ध्यान से देखना अब क्या हो रहा है, ये स्टार्टिंग से बनता आ रहा है, 0 एंड 10। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बना दिया। ओके, एंड देन मैं वापस से वेट पे जाता हूँ, एंड सारी पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ से मैं एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गई मेरी, एक एरो डायरेक्शन बन गया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग बिट है, एंड देन ये एंडिंग बिट है, जो कि मैंने 10 पिक्सल, 10 डेसिमल की मैंने पॉइंट दी है। ओके, तो ये हो गई हमारी बिट। ओके, तो इस तरह से मैं कोई भी आपकी बिट बना सकता हूँ। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक मेरे पास ऑप्शन और आता है, हाफ बिट। ठीक है, हाफ बिट क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है। जैसे हाफ बिट की स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं जीरो रखूंगा, मगर यहाँ पे अगर मैं 10 देता हूँ तो ये इसका डबल बनेगा। ओके, मैं 10 दे रहा हूँ। ठीक है, 10 देते आप देख सकते हो इसका डबल बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये हाफ वेट ले रहा हूँ मैं। ठीक है,
सेम आ रहा तो फिर 0 कर देता हूँ सारी वैल्यूज को मैं, एंड देन यहाँ पे मैं आके बना रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो रहा है, इसका इतना पार्ट ही ले रहा है, हाफ वेट ही ले रहा है ये। ओके, आधा पार्ट ही ले रहा है, ये पॉइंट ले रहा है सिर्फ only। ठीक है, इसलिए कहते हैं इसे हाफ वेट। वेट एंड हाफ वेट दोनों सेम है, बस इसमें एक में आधा पॉइंट आ रहा है, एक में प्रॉपर वो स्टार्ट से एंड पॉइंट तक आ रहा है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, समझ में आया हाफ वेट। ओके, तो ये मेजर चीज होती है हमारी आर्क के अंदर, जो हमें यूज करना होता है। आर्क, विड्थ एंड क्लोज, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए पी लाइन के लिए, पॉली लाइन। ओके, जो हमारे काम आने वाली। अगर आप विथ की जगह आधा यूज लेना चाहते हो, आधा आपके पास आधी सिर्फ है, तो आप हाफ विथ भी ले सकते हो। ठीक है, विथ ले लो या हाफ विथ ले लो, लगभग दोनों ही सेम है, बस यूज थोड़ा सा डिफरेंट, इसलिए दोनों में से एक ही यूज करना ज्यादा प्रेफरेबल है। हाँ, इस पहले लाइन भी नोट कर लो। ट्रेसिंग हो गया, चलिए नोट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाई लाइन की। स्पाई लाइन आप जब इस पे कर्सर पे ऑन करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, स्पाई लाइन फिट एंड स्पाई लाइन सीवी। ठीक है, दो तरह के। सीवी का मतलब होता है कंट्रोल वर्टिसेस। ओके, सीवी का फुल फॉर्म भी लगे, कंट्रोल वर्टिसेस, जाली, सीएनसी जाली। हम्म, ठीक। स्पाई लाइन का शॉर्टकट है एसपीएल। जैसे एसपीएल होगा वो स्पाई लाइन आ जाएगा, जैसे मैं एंटर करूंगा। ठीक है, देखते हैं पहले स्पाई लाइन होता क्या। मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने दिया, ठीक है, और यहाँ से मेरी थर्ड पॉइंट बनी, एंड देन सी एंटर कर दिया, क्लोज। ओके, तो ये क्या बना है हमारा, कर्व शेप बना रहा है। ये हो तो पॉली लाइन की तरह ही है, मगर ये बनाता क्या है हमेशा, कर्व शेप बनाता है हमेशा, कर्व शेप ये डिफाइन करके देता है। ओके, अगर यहाँ पे आ जाए स्पाई लाइन में, ठीक है, ये सीधी लाइन नहीं बनाता। यहाँ पे हमारे पास मेथड आता है, ठीक है, जो हमारे ज्यादा यूज आने वाला है। एम एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आता है, एक तो फिट आता है, एक सीवी आता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका फिट ओपन होता है। जैसे मैंने फिट एंटर किया तो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है ये, ठीक है, देन मैं सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ओके, ऐसे मैं सारे पॉइंट्स देता जाता हूँ एंड सी एंटर करके क्लोज कर देता हूँ मैं। ओके, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से मुझे शो करता है। ओके, बाय डिफॉल्ट फिट ही होता है। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड वाला सेलेक्ट करूँ, सीवी, ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या बनाया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एंड सी एंटर कर दिया। और जब मैं इस पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखना इसका रेफरेंस पॉइंट किस फॉर्म में बता रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, इसे रेफरेंस पॉइंट को पकड़ के आप क्या कर सकते हो, इसमें एडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ, और इसका जो होगा बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे होगा, जिस पॉइंट पे ये है। ठीक है, इसी से ले पकड़ के आप इसको एडिट कर सकते हो। ओके,
ये बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे है। और ये क्या होगा, इसका कर्व रेक्टेंगुलर फॉर्म पे आपका स्ट्रेट लाइन पे आपको शो करेगा इसका एफएन पॉइंट, इसका एफएन पॉइंट कर्व पे ही शो करेगा। क्या ये कुछ नहीं, ये ना आपको इसको कन्वर्ट करने का, आपको फिट टू कंट्रोल, कंट्रोल से फिट करने का है। तो ये मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं फिट पे ही अपना, ठीक है। तो आप चाहो तो उस ऑब्जेक्ट को फिट टू कंट्रोल एंड कंट्रोल टू फिट भी कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। ओके, तो ये हमेशा कर्व शेप देता है, एंड देन कर्व शेप आपको जो भी कर्व लाइन बनानी हो, कर्व एंगल बना कर कर्व डिजाइन बनानी हो, तो इसके लिए यूज होता है। ये ज्यादातर यूज होता है ट्रेसिंग करने के लिए। ट्रेसिंग मतलब आप जैसे कर्व शेप किसी के अंदर बनी है किसी इमेज पे, तो उस इमेज की पार्ट को ट्रेस करने के लिए, जैसे ये बोतल क्या है, कर्व में है, ठीक है। तो इस बोतल को टेस्ट करने के लिए, जैसे इस बोतल को टेस्ट करके इसी का एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि आप अपने डिजाइन में यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा यूज होता है ये स्पाइलाइन। ओके, तो जो चीजें कब से में उसको टेस्ट करने के हिसाब से, समझ गए, ठीक है। ओके, तो आपके पास वर्कबुक है, आपको पॉली लाइन से अब तक जो अपने स्ट्रेट लाइन जो भी बनाई, लाइन कमान से जो भी बनाया, उस वही चीजें आपको किससे बनानी है, पॉली लाइन से बनानी है, ठीक है। एंड देन इलिप्स का तो आपके पास वर्कबुक में एक है भी, ठीक है, देख लो। हाँ, जितनी भी लाइन कमांड से आपने बनाया वो चीजें आपको पॉली लाइन से बनानी है। ओके, देखो मुझे कमांड ओवर दरी, हाँ ये तो है ऑब्जेक्ट्स इंटरसेक्शन पॉइंट है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन कमांड तो ये है हमारा। हाँ, इलिप्स कमांड से मेरे पास चैप्टर पेज नंबर 4 पे है, ठीक है। इस ये वाला बनाना है। ओके, एंड देन आपको जो ये चीजें बनाई है आपने, ये किससे बनाओगे, पॉली लाइन से। नंबर 1 एंड नंबर 2 ये आप किससे बनाओगे, पॉली लाइन से बनाओगे, ठीक है। एंड देन फोर्थ नंबर जो इलिप्स कमांड से मैंने आज सिखाया है। ओके, तो ये डिजाइन आपको बनाने हैं। और जो मैं उससे पहले जो टास्क थे वो सब आपके आपसे हो गए, बन गए आप लोगों से, ठीक है। सर एक आपको व्हाट्सएप किया भी, जरा वो बना के दिखा दीजिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स था शायद, अच्छा रिलेटिव हाँ, आपने एक कोऑर्डिनेट्स। चीज मेरे को क्वेश्चन किया था, एक मिनट देना। वो ओके, जो स्टार बना हुआ था एंगल के अंदर, वो चीज क्या, हाँ जी। ठीक है। वो सिंपल है, आपका कैसे बनेगा, कोई बता सकता है ये स्टार। सर्कल बनाना, सीधा ट्रायंगल, हाँ एक सीधा ट्रायंगल है, एक उल्टा ट्रायंगल है, ठीक है। एक बार आप बनाओ, बिल्कुल दिखाओ मुझे बना के। ले लो, ये एंटर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेंटर पॉइंट लो, ठीक है। इसको जूम कर लो, इसको दोबारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लेना है आपको, पॉलीगन की साइड कितनी है, ठीक है। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करो, ओके। ओके, देन इसी के रिवर्स ऑर्डर में करो, पहले सेंटर पॉइंट लो, सिलेक्ट करो, आपका बन तो रहा है मगर उल्टा नहीं बनना, आप उसी पे बनाते जा रहे हो बार बार, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में आपको लेना है, ओके। या फिर आप चाहो तो मैन्युअली भी इजीली बना सकते हो, ये कमांड एंटर किया, ठीक है। एंड देन कितनी रेडियस इसकी, 30। एंड देन मुझे क्या लेना है, पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन एंटर किया, कितनी साइज चाहिए, 3 साइज चाहिए, 3 एंटर किया आपने।
एंड देन आपको सेंटर पोजीशन बताने कहाँ से पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा। देन आपको क्या करना है, स्क्राइब करना है, तो इसके लिए क्या लोगे, आई। तो सबसे पहले मैं मैनुअली ज्यादा बेटर रहेगा, ये फटाफट हो जाएगा क्योंकि हमें भी पता है 30 पॉइंट पे बनेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे आकर मुझे क्या करना है, इस पर बस क्लिक कर देना है, एक पार्ट बन गया। देन वापस से मुझे पॉलीगॉन एंटर करना है। देन मुझे इसकी सेंटर पोजीशन को लेना है एंड देन वही आई स्कैप एंड देन डाउन साइड में आके आपको बना देना है। ठीक है, ध्यान से देना है। अगर पोजीशन आपके एंगल वगैरह कहीं डिस्टेंस पे कोई इशू नहीं होगी तो ये आपको परफेक्टली इस तरह के शेप्स बन जाएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हो जूम करके, ये कहीं पे भी नहीं जा रहा है। ओके, ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। ये ये बनाना है आपको। हेलो, हाँ सर। हाँ जी, यही ये ये नहीं बना आपसे। ठीक है, कोई बता सकता है ये कैसे बनेगा, आप बना सकते हो। सर। सिंपल है ये भाई। आपको स्टार्ट हाँ एंगल में आ जाएगी, ये पोलर कोऑर्डिनेट से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, आपको लाइन कमांड लेना है। एक बार ये पेज ऑन करना। ठीक है, पहले लाइन कमांड लेना है आपको, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, देन सेकंड पॉइंट आपको बताना है। ओके, और ये मैंने किससे बताया आपको, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट से बनाना है। किससे बनाना है, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन पे 100 होगा एंड देन वाई डायरेक्शन पे क्या होगा, 0। ठीक है, वन सेकंड, ये रिलेटिव, ओके 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 ओके, मैंने गड़बड़ कर दिया। एक सेकंड में यहाँ पे इसका ये यूज कर देता हूँ, वो मैंने एट द रेट नहीं लगाया इसके अंदर। ठीक है, लाइन कमा लेना है, इसमें पोलर एक ही पोलर कोऑर्डिनेट से बनाना है, सीधी लाइन आ जाओगे। ठीक है, एंड देन मुझे एट द रेट लेके लगाना है 100 एंड कॉमा मुझे क्या देना है, एक्स वाई डायरेक्शन पे क्या है, ये 0 है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे इसमें इसने क्या पूछा है, 30 डायरेक्शन पे जाएगा, कितने डायरेक्शन पे जाएगा, 30 पे। ओके, और ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट से बनाना है, हमें किससे बनाना है, पोलर कोऑर्डिनेट से। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या दूंगा, इसकी साइज दूंगा, इसकी साइज कितनी है, 20। ठीक है, एंड देन इसकी एंगल कितनी आएगी, 30। ठीक है, बन गया। देन बैक साइड आपको जाना है, बैक साइड आप जाओगे तो कितनी एंगल पे जाएगा, ये 30 पे है, 150 पे जाएगा। ओके, कितने पे जाएगा, 150 पे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे 30 डिग्री और ऐड करोगे तो कितने आएंगे, 150। तो आपको नॉर्मली एट द रेट लगा के क्या लिखना था, 20 एंड देन एंगल लगाने के बाद 150 देना था। बन गया। सेम इसी प्रोसेस पे आपको आगे चलना है। ओके, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एट द रेट लगाना है, एट द रेट लगाने के बाद इससे 20 देना है एंड देन आपको कितनी देनी है, एंगल 30। सेम वापस बैक साइड में सेम प्रोसेस, आपको इतने जितने स्टेप इसमें दिए उतने स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। ओके, अब समझ में आया आपको। ओके, अब बन जाएगा ना। हाँ सर, बन जाएगा। ओके, और किसी को दिक्कत। सर एक और डाउट है। जैसे हमने पूरे एक एक्सरसाइज एक उस पे बना ली विंडो पर, और उसको हमें प्रिंट आउट निकालना है, तो कैसे हम सेव करेंगे कि वो प्रिंट आउट में मतलब दिखे एग्जैक्ट। देखो, उसके लिए हमारी आगे की क्लास में चीजें आएगी जिसमें हम कैसे इन्हें प्रिंट आउट के फॉर्म में सेव करेंगे, कैसे हम शो करेंगे, ये चीजें हमें आगे की क्लास में पढ़ना है, देखना है। अभी तो हम सीधा नॉर्मली टूल्स के बारे में जानना है। ठीक है, एक बार टूल्स के बारे में अच्छे से सीख जाए उसके बाद हमें इसका प्रिंट आउट कैसे निकालना है, पेज लेआउट कैसे सेट करना है, ये सारी चीजें भी हमारी आगे आएगी। ओके। ठीक है, समझ गए। तो अभी आप सिर्फ है ना टूल्स पे ध्यान दो एंड टास्क को करते हो ताकि आपकी कमांड इस पे आ जाए, टूल्स पे अच्छे से कमांड आ जाए। ओके सर। ओके, और कुछ डाउट। कोई डाउट नहीं किसी की। देखो, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का मतलब होता है एक्सिस एंड। ठीक है, ये हो गया आपका जो इस डायरेक्शन में आता है एक्सिस लोगे, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, एंड ये लास्ट पॉइंट हो गया।
ये जो एक्सिस आ रहा है ये मेजर एक्सिस कहलाता है, एंड देन ये वाला जो एक्सिस आता है इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। ओके, तो ये दो एक्सिस पे है ना अपना इलिप्स बनता है, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। ओके, ठीक है, तो कोशिश करो ये चीजें बनाने की। ओके, चलो नेक्स्ट में एक टेस्टिंग पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। इसमें एक टेस्टिंग पॉइंट का भी एग्जांपल है ना, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का। इधर आ जाओ, ये देख रहे हो, ठीक है, ये भी देख लो एक बार कैसे होगा। पेज नंबर क्या है इसका, 8 है। ठीक है, लाइन कमांड से मैंने दो लाइन बनाई सिंपली, एंड देन यहाँ पे भी मैंने लाइन कमांड से एक लाइन और बनाई। अब मैं चाहता हूँ इसकी जो एंड पॉइंट है, इन दोनों के एंड पॉइंट जहाँ पे मीट अप कर रहे हैं, जहाँ पे मिल रहे हैं, उस पॉइंट पे मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? सर्कल। तो इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट स्नैपिंग पॉइंट ऑन रखूंगा। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट स्नैपिंग मिलेगा, इसको ऑन करना है एंड देन इसको ऑन करना है। ये दोनों ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को ऑन पे रखना है आपको। ठीक है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप चेकिंग, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट स्नैप मतलब इसकी पॉइंट्स को ऑब्जेक्ट स्नैपिंग करेगा, इसकी पॉइंट्स को ये यहाँ से लेगा एंड देन इसकी ट्रेसिंग लाइन को ये शो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है, एंड देन यहाँ पे देता हूँ और देख सकते हो यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट शो कर रहा है। कहाँ पे शो कर रहा है? यहाँ पे कुछ इसका सेंटर पॉइंट शो कर रहा है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को पहले आपको टेस्ट करना है, देन यहाँ पे आओगे, देन देखोगे तो कहाँ पे सेंटर पॉइंट शो कर रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे सर्कल बनाना है इसके ऑब्जेक्ट टेस्ट पॉइंट पे, कितने का? 20 का। तो आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट टेस्ट करके अलग अलग शेप भी बना सकते हो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, आपको भी पता है कुछ इस डायरेक्शन पर अगर मेरी एनर्जी बनी तो कहीं ना कहीं जाके ये मिलेगी, इसका पॉइंट कहीं ना कहीं मीटअप होगा। ये पता है आप लोगों को अच्छे से। तो ये लाइन कमांड किसके तो नहीं बनाओगे आप। ठीक है, इंटरसेक्ट होगा ये पॉइंट। ओके, तो इस पॉइंट पे आप क्या बनाओगे, तो कौन से ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस तरह के एग्जांपल आपको वर्कबुक पे 8 नंबर पे मिल जाएगा। ओके, वो आपको बनानी है, वो करनी है आप। समझ गए कैसे लोगे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, हम कहाँ से ऑन होगा ये भी ध्यान रखना। ओके, ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नहीं है? ठीक है, नहीं बनाओ है। फिर ये चीजें। ठीक है, चलो जी। जो वर्कबुक में उसको प्रैक्टिस करो। ओके।